13 सती 91 हो जाएगा, 13 सते 91। हाथ में जो हमारा बचेगा वो बच करके आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये 20 बन गया। हम यहाँ पे 11 एकम 11 लिखेंगे, इसके नीचे हमारे नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेने की जरूरत है, पॉइंट पहले से लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। हेलो नमस्कार बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 9वीं का NCERT गणित, जिसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, पाँचवा और छठा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला, दूसरा, तीसरा बता रखा है। अब हम देखेंगे चौथा, पाँचवा और छठा। तो आइए चौथा नंबर सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था पहला, दूसरा, तीसरा वाला, तो देखिए आई बटन पे यहाँ पे लिंक शो कर रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चौथा नंबर हम शुरू करते हैं। तो जो भिन्न दे रखा है क्वेश्चन में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया भिन्न बराबर 3/13 है। जो भिन्न दिया गया है वो 3/13 है। तो पहले के जैसा हम इसे क्या करेंगे, 3/13 को भाग करेंगे। हमें यही पूछा गया कि दशमलव रूप में सबसे पहले इसे लिखिए और इसका जो दशमलव प्रसार है उसका नाम बताइए। तो दशमलव रूप में आइए सबसे पहले लिखते हैं। तो दशमलव रूप में लिखने की विधि क्या है, 13 को हम साइड में रखते हैं और जो ऊपर रहता है उसे हम लोग बीच में रखते हैं। कहने का मतलब ये है 3 को भागा देना है किससे, 13 से। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है सो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और ये पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट के बदले जो है सो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26। हमारा नीचे कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे देखो, चूँकि 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। चूँकि यहाँ पॉइंट बिठा चुके हैं, इसलिए हम ये यहाँ पे फिर से हम यहाँ 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, तो ये कितना 39 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से कितने बच के आएंगे, 1। तो 1 हम यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट बिठा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बावजूद भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 लगाएंगे। और जब डबल 0 या डबल संख्या लिखते हैं आप, तो यहाँ सबसे पहले डिजिट वाले भाग में हम एक 0 बिठा देते हैं। अब यहाँ पे एक 0 बिठाएंगे तो यहाँ पे ये हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे हम जब 100 आ गया तो 100 को किससे मल्टीपल करेंगे जो कि उससे थोड़ा कम आए। तो यहाँ पे देखिए 13 सती 91 हो जाएगा, 13 सते 91। हाथ में जो हमारा बचेगा वो बच करके आएगा 9। कितना बच करके आएगा, 9 बच के आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ले चुके हैं इसलिए हम यहाँ 0 बैठा देंगे, बन जाएगा 90। तो 13 सती 91 होता है, 13 छक्के 78 हो जाएगा। यहाँ पे 13 छक्के 78। तो हमारे पास 78, 79, 80 यानी कि 12 बचेंगे। 12 को हम यहाँ लिखेंगे, 13 का 12 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ फिर से हम एक 0 बैठाएँगे। तो 13 नंबर होता है 108 और 13 दें 13 नंबर 117 होता है। यहाँ पे 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 120 से थोड़ा सा कम आए। तो यहाँ पे हमें 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़नी होंगी। 13 8 104 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 13 8 104। तो हमारे पास बचेंगे कितने वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास बच करके आ जाएंगे, 20 में 4 चला जाएगा, तो हमारे पास बच के आएंगे पूरे के पूरे 16। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि 13 कम हो जाएगा कितना, 13। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा ना 9th बार में चला जाता, 13 नंबर 117। तो यहाँ पे हम 13 नंबर 117 कर देते हैं, 13 नंबर 117। तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। कितना आएगा, 3। अब फिर से यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से यही प्रोसेस जो है सो हमारा चलता रहेगा। ये 1 नहीं होगा, ये 9 है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यही प्रोसेस जो है सो 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये डिजिट कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा इसके ऊपर बार लगा देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि फिर से यही डिजिट जो है सो दोहराएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि पॉइंट के बाद दशमलव, पॉइंट के बाद जो है सो संख्या आती रहेंगी, दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी। और इसी से हम पकड़ लेते हैं कि यह जो है सो आशांत है। आशांत का मतलब कि हम कभी नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, जिद्दी जैसा करेगा, हम रुकवे नहीं करेंगे, हम चलते रहेंगे, हम तो चलते रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं आशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 13/3 का दशमलव प्रसार जो है सो आशांत है या फिर अशांत होगा। तो यहीं पे लिखते हैं अतः 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत होगा।
तो यहाँ पे हमारा पूरा आंसर हो चुका है क्लियर। तो ये चौथा नंबर हो चुका है क्लियर। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वाला देख लीजिए, बेसिक बताए हैं उसमें, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, समझ में ना आया तो पहला वीडियो ज़रूर देखिए प्लीज़, इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिया गया भिन्न बराबर 2/11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को हम भाग देंगे, 2 को 11 से हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे चूँकि 2 का पहाड़ा तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये 20 बन गया। हम यहाँ पे 11 एकम 11 लिखेंगे। इसके नीचे हमारा क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब चूँकि यहाँ पॉइंट बिठा चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। तो ये हमारा 11 88 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास फिर से जो है सो 2 बच के आ जाएंगे, 88 89 90 2 बचेंगे। और 2 बचेंगे तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और जैसे ही 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 11 एकम 11 हो जाएगा। और हमारे पास कितना बच के आएगा, 9 जैसे बचेगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक 0 लगा देंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। और फिर से हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इससे प्रोसेस हमें ये पता चल गया कि 8 जो है सो आते रहेंगे, 18 18 18 आते रहेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है सो हम बार लगा देंगे। कैसे करके बार लगाएंगे, या फिर बार नहीं लगाना है तो डॉट डॉट कर दीजिए आप। डॉट डॉट से हमें ये पता चलता है कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी, और जब दशमलव के बाद संख्याएं आती रहती हैं तो हम इसे कहते हैं आशांत। ये क्या कहता है, हम नहीं रुकेंगे, रुकबे नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं, हमको नहीं रुकना है, हल्ला करते रहेगा, है ना, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं आशांत। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आइए यहीं पे लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर क्लियर। बात समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो हमें बताइए, कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको लाइक से हमें कुछ मिलता नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है और अंदर से उत्साहित होते हैं कि इस तरह के वीडियो और बनाएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कोई की बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप खुद से करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया भिन्न बराबर, जो भिन्न है क्वेश्चन नंबर 6 का है वो 329/400। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं छठा नंबर और लिखेंगे यहाँ दिया गया भिन्न बराबर, दिया गया जो भिन्न है वो हमारे पास 329/400 है। ये देखने में सिर्फ आपको टफ लग रहा है, लेकिन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना भागा देने में आसानी होगी। मैंने इसलिए आपको कहा है कि पहले आप इसे खुद से बनाइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। चलिए, सब आपका तो आदत है सब काम मेरे से ही करवाने का, कोई बात नहीं, करवा लीजिए, लेकिन याद रहे परीक्षा आप ही को देना है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम इसे भाग देते हैं, बेहद ही आसान है। आप देखिएगा, बोलिएगा गजब गजब। तो यहाँ पे 329 को भागा देना है किससे, 400 से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 400 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 329 छोटा है, 400 बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव वाला भागा करना पड़ेगा, एकदम बच्चा वाला चीज़ है। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव जब भी लगाते हैं तो उसके बदले एक क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए यहाँ पे 3290 बन चुका है, मतलब 3290 बन चुका है। हम जानते हैं चर का पहाड़ा में 32 आता है कितने बार में, 8 बार में। तो हम यहाँ पे सिंपली उसे गुना करेंगे, 4 8 32। और ये जो दो ठो 0 देख रहे हैं, ये बजरंगबली का पूंछ है, जिधर जिधर बजरंगबली जाते हैं उधर उधर उसका पूछ भी जाता है। तो उसी प्रकार से 4 8 32 यहाँ आया है, तो 4 के बदौलत आया, तो ये भी 2 0 इसके आगे लग जाएगा। ये शॉर्ट गुना करने का तरीका है और कुछ नहीं। 4 8 अगर 400 को 8 से गुना करेंगे तो 3200 आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए आप 3290 में घटाएंगे 3200 तो कितने बचेंगे, केवल 90। तो यहाँ पे देखिए 400 का पहाड़ा में 90 नहीं आता, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट ले चुके हैं इसलिए यहाँ खुद से 0 लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 900। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 400 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। 400 एकम 400, 400 दूनी 800। वाह, कितना लंबा पहाड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बच के जो आएगा वो कितना आएगा, 100 बच के आएगा। अब देखिए 400 का पहाड़ा में 100 आता नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 खुद से बिठा देंगे। ऐसा वाला हम हमेशा बिठा सकते हैं, चाहे कितने 0, डबल 0 बिठाएंगे तो एक 0 पहले यहाँ बिठा लेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 1000 आ गया, तो 400 का पहाड़ा में 800 आता है कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800 2 बार में, 4 एकम 4, 400 दूनी 800। तो यहाँ पर फिर से हमारा कितना बचेगा, 200 बचेगा। अब 200 यहाँ हमारे बच चुके हैं, तो 400 का पहाड़ा में 200 आते नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेने की जरूरत है, पॉइंट पहले से लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चर का पहाड़ा में कितना, 400 का पहाड़ा में 2000 लाना है, तो कितना बार में आ जाएगा, 5 बार में। 4 पचे अगर 20 करेंगे तो देखिए 4 पचे हो गया 20, और ये जो 2 0 है अभी हमने क्या बताया, हनुमान जी का
हाँ पहुँच है, तो ये 2 जीरो भी इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फुल फाइनल पूरा का पूरा जो कट चुका है और दशमलव के बाद 8225 आ चुका है। मतलब ये क्या लड़का बोला कि हम शांत हैं, हम शांत ही रहेंगे, यहीं बैठते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं जो सो थम गई हैं, रुक गई हैं। और ऐसे कंडीशन में जब संख्याएं थम जाती है, रुक जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो देखें कितना आसान था भागा देना, आप भी दे सकते हैं अपनी कॉपी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 329/400 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए सबसे पहले यहीं हम लिख लेते हैं। तो ये हो चुका हमारा पूरा आंसर क्लियर। अब देखिए वीडियो को रोकिए और इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो पूरा का पूरा 6 प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसे हमने 2 पार्ट में कवर किया है। पहला पार्ट अगर नहीं देखे तो पहला पार्ट देख लीजिए, और ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के डेली वीडियो हम लाते रहते हैं। हर रोज़ पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि 2022 के एग्ज़ाम में हम सबको फोड़ के रख देना है, कॉपी फाड़ के आना है, एकदम टॉप करेंगे। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।